भाई मतलब फिन एलन टिम साइफर्ट ने तो साउथ अफ्रीका की खटिया खड़ी कर दी। मतलब क्या ही पेला है भाई। मैं तभी भी कहूँगा कि स्पेशली फिन एलन की जो इनिंग्स थी उसने 100 मारा, लेकिन भाई जो उसके एजेस थे भाई कितने स्टार्टिंग के, तो मुझे लगता है 3-4 बाउंड्री उसके एजेस के ही थे। टिम साइफर्ट का भी एक कैच था जो ड्रॉप हुआ, लेकिन भाई ये भी है, न्यूजीलैंड पूरे टूर्नामेंट में उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो ठीक ठाक चली है, उतनी नहीं चली, लेकिन एक चीज़ है कि वो दोनों अपने गेम से हटे नहीं। दे वर फियरलेस देन, दे आर फियरलेस नाउ, और उनकी फियरलेसनेस आज उनको पे ऑफ करी, क्योंकि आज फास्ट आउटफील्ड भी था, एज सारे बाउंड्रीज की तरफ जा रहे थे और कुछ कुछ बहुत पास आके कर रहे थे, तो दे गॉट द रिवॉर्ड ऑफ देयर फियरलेसनेस। तो तुम्हें उनको दाद देनी पड़ेगी उसके लिए। मेरे हिसाब से क्विंटन को इतना भागना नहीं चाहिए था। ब्रेविस आराम से वो कैच ले लेता है। देखो, आप तभी भी हारते अनलेस आप कोलैप्स ना कर देते न्यूजीलैंड का, आप हारते, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड के दो एक दो विकेट जल्दी गिरते भी तो वो अगर पार्टनरशिप बना लेते तो पिच में कुछ था नहीं जिससे कि साउथ अफ्रीका कम बैक कर सकता है। ये वही टीम है न्यूजीलैंड जिसने श्रीलंका में जाके सैंटनर और मिकोंकी ने वेट किया, तो फिर एंड में रन आए, तो फिर इधर भी रन उनको आ जाते, और इधर तो वो उल्टा एक्स्ट्रा बैटिंग खिला रहे थे। यहाँ पे तो आई थिंक शायद मिकोंकी 9 पे आ रहा है, नीशम 8 पे आ रहा है शायद, मेरे को लगता है। तो उनके पास और लंबी बैटिंग थी मेनली। और दूसरा तुम्हें सारे बॉलर्स का दिख गया, स्टार्टिंग में विकेट्स नहीं आए तो बॉश का हाल देखो क्या हुआ है। बॉश इनका पूरे टूर्नामेंट में या तो बंदा यॉर्कर प्लान से गया है या तो बंदा हार्ड बॉल से गया है, हार्ड लेंथ पे। लेकिन उसको उसका फ़ायदा इसलिए भी हुआ है क्योंकि उसने उसको स्टार्टिंग में विकेट्स मिल जाती थी पावर प्ले में लोगों को, तो उसके लिए ईजियर होता था, क्योंकि बैट्समैन का होता था कि मैं जाके मारूं, लेकिन वो ऐसे लेंथ हिट करता था कि नहीं। लुंगी एंगिडी ने अपनी स्लो बॉल्स ट्राई करी, लेकिन उसकी एक दो ही स्लो बॉल थी जो उसने थोड़ी सी यॉर्कर लेंथ या थोड़ी फुलर लेंथ पे ट्राई करी, वरना वो थोड़ी शॉर्टर कर रहा था। भाई शॉर्टर करोगे इस ग्राउंड पे जहाँ पे भाई ड्यू व्यू सब है, बैट्समैन को कितना ही ज़्यादा मौका मिल जाएगा बॉल रीड करने में कि कहाँ आ रही है। दूसरा, महाराज को इतना लेट लाना, स्पेशली क्योंकि भाई पावर प्ले में लाते वो लोग शॉट करने के लिए जाते, मे बी आप पिट ही जाते, क्योंकि केशव पिटा है वेस्ट इंडीज़ वो सबसे, अगर जब पावर प्ले में आए, लेकिन मे बी शायद खड़ी कर देते, क्योंकि वो लोग थोड़े से उस पर वो हैं, क्या कहते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिन पे थोड़े से वो है। एनीथिंग कुड हैव हैपन। आप एक ओवर ट्राई कर सकते थे, स्पेशली जब आपके पेसर्स इतना पिट रहे हैं, आप कर सकते थे मेरे हिसाब से। दूसरा एक चीज़ था कि पहले के 2-3 ओवर के बाद जब पिटाई हुई ना, ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड ने गिव अप ही कर दिया। मतलब मार्को एंसन की जो बॉलिंग थी, मतलब क्या ही कहूँ, वो इतना पिटा है आज। उसकी भी शक्ल देख के वो भी जब हारने लगता है ना, वो भी ही ऑल्सो लूजेज इट आफ्टर दैट। और भाई मैं कहूँगा न्यूजीलैंड के प्लान्स बहुत अच्छे थे। जैसे उन्होंने एडन मार्करम को कोई विट नहीं दी, उन्होंने उसको बांध के रखा। क्विंटन डिकॉक के सामने सीधे ऑफ स्पिनर ले आया तो वो आउट हो गया। रिकल्टन भाई जिसका ठीक ठाक टूर्नामेंट जा रहा था यार, पहली बॉल पे क्या शॉट तुमने मारा है। मतलब बड़ी टीम तुम्हारे सामने आई और तुम मतलब कि वो हो गए। इंडिया के अगेंस्ट भी जल्दी आउट हो गया था, वहाँ वो स्लोअर रीड नहीं कर पाया, यहाँ पे भी आउट हो गया भाई वो। तो यार ऐसे नहीं होता ना, आप ऐसे करके आपने क्या किया कि जब वो दोनों विकेट आ गए उसके बाद आपने बैकफुट पे कर दिया उसको। जबकि मैं कहूँगा ब्रेविस ने ठीक खेला, लेकिन वही नीशम को विकेट दे दिया। नीशम को कौन विकेट देता है, उसकी तो बॉल ऐसी थी भी नहीं आउट होने वाली, लेकिन मुझे लगता है टाइम ही नहीं किया उसने ठीक से। दूसरा, मिलर मिलर आज लग रहा था कि जैसे इंडिया के अगेंस्ट वाले मोड में था ना, कि बॉल मेरे पाले में आ रही है मैं तो उड़ाऊंगा। आज ऐसा लगा कि कुछ कुछ बैटर्स ना अपने ही मूड में आए थे कि भाई आज मैं कुछ अलग तरीके से खेलूंगा और मैं करूंगा। मिलर ने, लोग याद नहीं रखते इंडिया के गए तो उसने पहले थोड़ा टाइम लिया फिर उसने पेला। यहाँ पे मिलर पहले से ही मारने की कोशिश कर रहा है, जब उसका नेशनल गेम वो है भी नहीं, वो टाइम लेता है करने में। पता नहीं क्या हुआ, उसका कैच भी ड्रॉप हुआ, ग्लेन फिलिप्स ने ईजी सा कैच ड्रॉप कर दिया। उनके कैचेस ड्रॉप हुए, एडन मार्करम का भी कैच ड्रॉप हुआ था, वरना इनकी हालत क्या होती, 170 तक पहुंच भी पाते।
दूसरा भाई रचिन रविंद्रा, जिसको हम लोग डाउट कर रहे थे, उसने एक्चुअली बहुत अच्छी बॉलिंग की इधर भी, उसने श्रीलंका में भी की, यहाँ पे भी। आई थिंक ही इज़ नियर बीइंग द हाईएस्ट विकेट टेकर। अभी भी वैन शॉल्क है, लेकिन रविंद्रा की 11 विकेटें हो गई, उसकी तो 7 की इकॉनमी है कुछ है। नीशम ही है जो रन खा रहा है, और ये बात है, यहाँ पे आप बच गए। और ये साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा मेगा इवेंट्स में होता है, उनकी बैटिंग जैसे नॉकआउट्स का स्टेज आता है ना, दे बिकम वेरी टिमिड। मतलब वो जो नेचुरल फ्लो होता है बैटिंग का, वो चले जाता है। और आज तुम्हें वो दिखा, मेरे हिसाब से थी थोड़ी मुश्किल थी बॉल को हिट करना स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में, लेकिन आई थिंक जब उनकी 2 विकेटें गई ना, उसके बाद उन्होंने रिस्क ही नहीं लिया भाई, रिस्क ही नहीं लिया। ब्रेविस ब्रेविस ठीक है, आउट हो गया। स्टब्स का आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम एंड तक ले जा रहे हो, लेकिन यार आई थिंक 1-2 ओवर पहले थोड़ा तो मारना शुरू कर सकते थे, या फिर आप ऐसे तो कर सकते थे कि मैं गैप्स ढूंढूं। आप गैप्स भी नहीं ढूंढ रहे हो, मतलब आप सिंगल डबल भी बीच में मुश्किल से आ रहे हैं। मार्को एंसन को बीच बीच में छक्के चौके मारने पड़ रहे हैं यार उल्टा, बिकॉज स्टब्स ने इस टूर्नामेंट में ठीक किया है भाई। उसने उसकी परफॉर्मेंस मतलब कि बहुत तगड़ी नहीं, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। उसने हमारे अगेंस्ट भी अच्छा किया, उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी एंड तक मैच ख़त्म करके लाया वो। उसने ठीक खेला है इस टूर्नामेंट में, लेकिन वही पता नहीं क्या क्या हो गया उसको, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। मैं यही कहूँगा कि मैट हेनरी का जो लास्ट ओवर था बहुत इम्पॉर्टेंट था करने के लिए। दूसरा, लॉकी फर्ग्यूसन वाज वेरी गुड, जिस तरीके से उसकी जो स्लोअर थी जिस पे बोल्ड हुआ, उसने बांध के रखा उनको। तो न्यूजीलैंड के लिए यही है कि जो टीम इस पूरे टूर्नामेंट में उस तरीके से खेली भी नहीं, लेकिन दे आर पिकिंग एट द राइट टाइम। उनके मतलब कि बॉलर्स भी देखो तो अच्छा कर रहे हैं। मिड सेंटर की विकेट नहीं आई, लेकिन उसके रन उसने ज़्यादा नहीं दिए। एक चीज़ है कि मिड सेंटर थोड़ा खुद को थोड़ा आगे भी कर सकता है, वो थोड़ा रविंद्रा को डाल रहा है। अभी तक रविंद्रा वाला चीज़ तुम्हारे फेवर में चल रहा है, लेकिन अगर तुम अहमदाबाद गए और वहाँ पे अगर रविंद्रा पिटा, तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा, क्योंकि तुम अपने से पहले रविंद्रा को टफ सिचुएशंस में डाल रहे हो बॉलिंग करने के लिए। और वो वाला आउट पे है, आई थिंक वो आउट नहीं था एडन मार्करम पे, तो कैच था। लेकिन वही है, अब बात यही है कि कल इंडिया जीते अपना मैच और हम लोग जाए फाइनल में, और हम न्यूजीलैंड को भी हराए और हम ट्रॉफी जीते, बस मेरा यही है। फिन एलन को तो भाई मैं कहूँगा कि भाई ऐसी इनिंग्स मार दी, अब तो डर ही लग रहा है। अब तो यही, ये तो न्यूजीलैंड के बारे में हमने कहा है कि भाई अगर तुम उनके ओपनर्स को आउट नहीं करोगे पावर प्ले में पहले 1-2 ओवर में, तो वो इन वे मैच तुम्हारे से ले जाएंगे, फिर तुम कैचअप ही करते रह जाओगे। तो ये मेरा रिव्यू था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय रिव्यू? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, देन शेयर विद दोस्त हू डू। My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabbo@okicici, is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.